पर उठा दो। कुछ लोग वैसे भी हाथ खड़ा कर देते हो। उठाओ 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 उठाओ, डायरी और पेन अपना जो जो लेकर आए उठाओ उठाओ। तारीफ करो इन लोगों के लिए। अब तो लोग डायरी और पेन नहीं लेकर आते, जो बच्चे नोट नहीं करते। मैं हर बार बोलता हूँ अपना डायरी और पेन लेकर आया करो। आपने सीखना है और प्रभु में बढ़ना भी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैंने अभी आपको बोला कि आज ऑयल मीटिंग है। ऑयल मीटिंग है कि नहीं? ऑयल का मतलब क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। बाइबल में जो तेल जो है, जो ऑयल जो है, वो अभिषेक को दर्शाता है। यानी ऑयल जो है बाइबल में अभिषेक को, मसे को दर्शाता है। ऑयल मीटिंग यानी मसे से भरी हुई और अभिषेक से भरी हुई आज मीटिंग है जिसमें आप बैठे हो। और ये मसा, ये अभिषेक आपको आजाद करेगा यीशु मसीह के नाम में, आजाद करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। अपने नोट करने हैं, मैं आपको बोल रहा हूं। मत्ती 25 अध्याय उसका 1 से 13 तक। मत्ती 25 उसका 1 से 13। हालेलुया। मत्ती 25 उसका 1 से 13। और आपने सुनना है बड़े ध्यान से। और जो जो मैं आपको बताऊं आपने नोट करे जाने वचनों को। इसमें लिखा है 10 कुंवारियों का दृष्टांत। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकले। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मसाल तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मसाल के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। और बोलता कह रहा है कि जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ने उस दिन को जानते हो और न उस घड़ी को। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। अब सबने इधर ऊपर ध्यान देना। जब मैं आपको पढ़ूंगा तो आपने मेरी तरफ ध्यान देना ताकि आपको समझ लगे। आज के वचन को आपने बड़े ध्यान से सीखना है, समझना है। आज का वचन आपके छुटकारे के ऊपर है कि छुटकारा हम कैसे पाए और कैसे हम परमेश्वर के अभिषेक को ले सकते हैं और बढ़ सकते हैं। मैंने बताया आपने पॉइंट नोट करे जाने जो आपको नोट करने वाले हैं। जो तेल है जो बाइबल में अभिषेक को और मसे को दर्शाता है, यानी अभिषेक और मसा। हालेलुया। आज यहाँ पर हमने वचन पढ़ा है 10 कुंवारियों को लेकर, लेकिन उसमें से 10 कुंवारियां थी और दूल्हे के साथ वो जाना चाहती थी। और दूल्हे की एक शर्त थी, जिनकी मसाले जली होंगी वो मेरे साथ जाएगी, जिनकी मसाले नहीं जली होगी वो यहीं रह जाएगी। दूल्हा अब इसमें कौन है? दूल्हा यीशु मसीह। मैं आपको बता रहा हूं, दूल्हा यीशु मसीह है। और यीशु मसीह ने कहा जिसकी मसाले जली होंगी वो मेरे साथ जाएगी और जिसकी मसाले बंद है वो यहीं रह जाएगी। आज क्या है कलीसिया में? विश्वासी के पास, हर एक के पास, हर एक को परमेश्वर अपना मसा, अपना अभिषेक देना चाहता है, क्योंकि वो विश्वासी के लिए एक चिन्ह होता है। वो विश्वासी के लिए एक चिन्ह होता है, क्योंकि अभिषेक के द्वारा, बाइबल में लिखा है, अभिषेक के द्वारा तेरा हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। यानी जब तक कलीसिया के पास, जब तक विश्वासी के पास अभिषेक नहीं होगा, मसा नहीं होगा, यानी ऑयल नहीं होगा, तेल नहीं होगा। तेल का मतलब अभिषेक यानी मसा। जब तक वो नहीं होगा तो वो कैसे जुए टूटेंगे? हालेलुया। वो कैसे जुए टूटेंगे? प्रभु ने कहा जिसकी मसाले जलती रहेगी वो दूल्हे के साथ जाएगी। अब यहाँ पर 10 कुंवारियां, 5
बुद्धिमान और 5 मूर्ख। जो बुद्धिमान थी उनको पता था कि दूल्हे ने क्या शर्त रखी है। उन्होंने सिर्फ इतना नहीं सोचा कि हम मसाले जलाएंगे और ऐसे ही चलेंगे, मसाले जलेंगे, दूल्हा आएगी। वो जानती थी कि दूल्हा कब आ जाए हम नहीं जानते उसको, इसलिए पहले ही हमें अपने साथ तेल भी लेना पड़ेगा। हालेलुया। वो समझदार थी कि अपने साथ तेल लेना पड़ेगा। लेकिन मूर्खों ने क्या किया जल्दबाजी में, चलो चलो मसाले जल गई, दूल्हे के साथ हम भी जाएंगे। उन मूर्खों ने ये नहीं किया कि जब मसाले बंद होगी तो उसमें तेल डालना पड़ेगा, यानी जब तेल नहीं होगा तो मसाले कैसे जलेंगे। आज लोगों के साथ क्या है, उनकी मसाले बंद पड़ी है, मसाले बंद पड़ी है। क्यों? ऑयल नहीं है, अभिषेक ही नहीं है। ऑयल नहीं है, अभिषेक ही नहीं है विश्वासी में। क्यों? अभिषेक आएगा कैसे, मसा आएगा कैसे? प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा, उसकी संगति में कंटिन्यू बने रहने के द्वारा हम उतने ही अभिषेक से भरते हैं जितने जो लोग रेगुलर चलने वाले विश्वासी हैं, जो रेगुलर संगति में रहने वाले हैं और सप्ताह में उपवास रखने वाले हैं, वो अभिषेक से भरे हुए विश्वासी होते हैं। और जो विश्वासी क्या होता है, परमेश्वर ने क्या कहा, कह रहे कि हर कोई अपना फल पा रहा है, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। हालेलुया। क्या होता है, जब कंटिन्यू चलने वाले विश्वासी है वो 100 गुना अभिषेक को पाने वाले होते हैं। उनके ऊपर वो अपने साथ मसालों के साथ साथ वो तेल अपने साथ लेकर रखते हैं। दूल्हा यीशु मसीह, वो कभी भी आ सकता है। और जब लिखा वचन में जब आधी रात हुई, जब वो सो गए, उन्हें नींद आई, और जब एक आवाज उन्हें सुनाई दी, जब वो उठे उन्हें देखा दूल्हा आ गया, और जो मूर्ख थी उनकी मसाले बंद पड़ी थी, और वो बुद्धिमान कुमारियों से वो बोलने लगी, थोड़ा तेल हमें भी दे ताकि हमारी मसाले भी जल जाए। और बुद्धिमान वाले ने बोला, कह रहा कि ये पूरा नहीं होगा हमें और तुम्हें, भला यही है कि तुम जाकर ले आओ और अपनी मसालों को जलाओ। और बाइबल में लिखा है, जब इतना वो जो मूर्ख थी जो तेल लेने गए, यानी कि मैंने आपको बताया लोग इमरजेंसी में प्रार्थना करते हैं, इमरजेंसी में प्रार्थना करते हैं लोग। इमरजेंसी में जब कोई प्रॉब्लम आ जाए तो प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, और फिर प्रार्थना सुनी नहीं जाती, फिर प्रभु पे ले, मैं प्रॉब्लम में था, मैंने इतनी प्रार्थना करी, सुनी नहीं गई। क्यों नहीं सुनी गई? पहले अभिषेक नहीं था तुम्हारे ऊपर, पहले तुम्हारे पास तेल ही नहीं था, मसाले तो बुझी पड़ी थी, और फिर ठीक कर लिया, मसाले जल जाए, कहाँ जलेगी? हालेलुया। आज इमरजेंसी की प्रार्थना लोग करते हैं। जब प्रॉब्लम आए तब फास्टिंग, जब प्रॉब्लम आए तब संगति में जुड़ना शुरू हो जाना, जब प्रॉब्लम आए तब प्रार्थना में बढ़ना शुरू हो जाना। उससे पहले कोई याद नहीं करना कि दूल्हा आएगा भी क्या नहीं आएगा, कि मसालों के साथ साथ हमें तेल भी अपना साथ रखना है। हालेलुया। इमरजेंसी प्रार्थना बहुत से लोगों की उनकी सुनी जाती है जो लोग पहले से अभिषेक से भरे होते हैं। अगर वो इमरजेंसी प्रार्थना करते हैं, कोई इमरजेंसी उनके ऊपर आती है, अगर वो इमरजेंसी प्रार्थना करते हैं, उनकी मसाले की तरह यूं प्रार्थनाएं जलती है एकदम से। जब उन्हें इमरजेंसी हुई, जो समझदार जिनको पता लगा दूल्हा आ गया, उन्होंने फटाफट ऑयल डाला और उन्हें जलाया, एकदम से मसाले जल गए। लेकिन जो इमरजेंसी मसाले जलाने वाली थी, इमरजेंसी सिर्फ जली हुई है और बुझ गई, और इमरजेंसी जलाने लगी, नहीं जली, दूसरों से मांग रही, नहीं मिला उन्हें। हालेलुया। नहीं मिला। क्यों? इमरजेंसी प्रार्थना बहुत बार सुनी नहीं जाती है, उनकी सुनी जाती है जो पहले से ही अभिषेक को अपने पास रखते हैं, प्रार्थना संगति उपवास में रहकर। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है कि वो इतना तेल लेने गई और इतना दूल्हा आकर चला गया, और वो बोलते हैं, हे स्वामी हमें भी अपने साथ ले। और जानते उस दूल्हे ने क्या किया? कह रहा कि मैं तुम्हें जानता नहीं। जिस कलीसिया के पास, कलीसिया यानी आप लोग, मैं जिस कलीसिया के पास अभिषेक नहीं है, जिस कलीसिया के पास तेल नहीं है, जिस कलीसिया के पास मसा नहीं है, प्रभु उसे जानता भी नहीं। यहाँ उन कुमारियों को क्या बोल रहा है? क्योंकि उनके पास तेल नहीं था और वो बाद में इमरजेंसी तेल लेकर आए, और वो प्रभु को बोल रहे कि दूल्हे को बोल रहे कि हमें भी अंदर ले, और दूल्हा बोल रहा मैं तुम्हें जानता ही नहीं। जिस कलीसिया में मसा नहीं, अभिषेक नहीं, जिसके पास तेल नहीं, प्रभु ने जानता भी नहीं। और विश्वासी के लिए जरूरी है अभिषेक, मसा। वो आएगा कैसे? जो प्रार्थना करने वाला विश्वासी है। कितने लोगों ने, मैंने बुधवार को पारिवारिक प्रार्थना जोड़ी थी, कितने लोगों ने स्टार्ट किया पूरे सप्ताह में? जिन्होंने पूरे परिवार के साथ बैठे हो पूरे सप्ताह में, कितनों ने शुरू किया? सीधे हाथ खड़ा करो बस। और बुधवार को कितने लोग आए थे, वो हाथ खड़ा करो।
मैं परिवार की बात ये कह रहा हूँ, जितने लोग विश्वास में है परिवार में, उनके साथ बैठकर। मैं ये नहीं कह रहा कि जो विश्वास में नहीं है उनको भी आप सोच लो कि वो नहीं बैठे। मैंने बोला जो लोग विश्वास में है उनके साथ, चाहे आप अकेले तो अकेले आपने बैठे होंगे, वो लोग हाथ खड़ा करो जो पारिवारिक प्रार्थना शुरू हुई है। तारीफ करो अपने लिए भी। हालेलुया। ये आपका एक सीक्रेट था, आप इसको कंटिन्यू चला के रखो और आप उतना ही जल्दी अपने बंधन को टूटते हुए देखोगे। हालेलुया। क्योंकि शैतान ठहर नहीं सकता जहां पारिवारिक प्रार्थना इकट्ठी हो जाए, एकजुट हो जाए। जिन्होंने वचन नहीं सुना, मैंने वचन डाला था आपके व्हाट्सएप पे, जो बुधवार को नहीं आए थे, आपने पूरा वचन सुनना, उसको आराम से सुनना। जब आप फ्री होंगे, चाहे सुबह सुबह जल्दी सुनो या रात को सोने के टाइम सुनो, उसको अच्छे से सुनो, आपको पता लगेगा उस वचन की गहराई का। और मैंने इसीलिए वो वचन डाला था आप लोगों के पास जो लोग नहीं आए थे, ताकि इसको अच्छे से सुन पाए और वो प्रेयर को शुरू कर पाए। हालेलुया, हालेलुया। लिखा कह रहे कि वो जिसके पास ऑयल नहीं था, दूल्हा बोला कि मैं तुम्हें जानता नहीं। अगर कलीसिया में अभिषेक मसा ऑयल ना हो तो प्रभु नहीं जानता। इसलिए चाहिए कि वो अभिषेक जो है हमें अपने ऊपर बना के रखना है। लिखा है अभिषेक के कारण तेरा हर एक जुआ टूट जाएगा, वो तोड़ दिया जाएगा। कब? अभिषेक क्या? जब तेल आएगा। आज आपके ऊपर जो जैसी ऑयल आएगा, आपने ग्रहण करना उसी तरह से, उस अभिषेक को महसूस करना उसी तरह से। आपकी कोई बीमारी को ना, चाहे डॉक्टर ने आपको जवाब दे रखा हो, याद रखना प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर है जो मुर्दों में भी जान फूंक देता है। तो बीमारियों की तो कोई छोटी मोटी बात है, जिसने मुर्दे में भी जान फूंक दी तो बीमारियां कुछ नहीं है उसके सामने। हालेलुया। और जैसे आपको आपके ऊपर ऑयल लगता है, जब आप ऑयल लगाते हो, आपकी कैसी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कैसी बीमारी क्यों ना, आपने विश्वास से उसी टाइम उस काम को करना है। आपने विश्वास से उसी टाइम अपने आप को चेक करना है। ये नहीं है कि पास्टर आएगा पास्टर चेक करेगा। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, जरूरी नहीं मैं अकेले को प्रोफेसी करूं, मैं यहां से बोल भी रहा हूं तो वो सब में मसा काम कर रहा हूं। हालेलुया। इसलिए आपने उसी टाइम चेक करना है कि क्या प्रॉब्लम थी आपको, क्या दिक्कत थी, आपने उसी टाइम चेक करना। प्रार्थना चलते चलते आपने वेट नहीं करनी कि पास्टर बोलेगा कि चेक करो तो तभी चेक करें। आपने बीच में चेक करना, लेकिन करना विश्वास के साथ, क्योंकि जहां अभिषेक होता है वहां हर एक जुआ तोड़ दिया जाता है। आज इस कलीसिया के ऊपर वो अभिषेक आएगा, आपका हर एक बीमारी का, कर्जे का, श्रापों का जुआ टूटेगा यीशु मसीह के नाम में, टूटेगा यीशु मसीह के नाम में। इस जुए के द्वारा आप आजाद हो जाओगे, टूट जाएगा ये जुआ, टूट जाएगा यीशु मसीह के नाम में टूटेगा। आमीन। हालेलुया। मायने नहीं रखता कितने साल से प्रॉब्लम है, मायने नहीं रखता कितने साल से बीमार है, कितने साल से बच्चा नहीं है। आज ग्रहण करना है उस रीति से, विश्वास के द्वारा, वैसा ही होगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज अगर आप विश्वास के साथ आओगे, विश्वास के साथ, परमेश्वर किन लोगों को छूता है? चाहे आप कितने ही साल के विश्वासी क्यों ना हो जाए, चाहे आप कितने ही साल के विश्वासी क्यों ना हो, जब मैं आगे बुलाता हूं या आप पीछे भी खड़े रहते हो, जब तक आप आत्मा में नहीं होंगे और शरीर में होंगे तो आपको कभी भी होली स्पिरिट का टच महसूस नहीं दे सकता, आपको कभी भी पवित्र आत्मा का टच महसूस नहीं दे सकता। लेकिन जब आत्मा में होते हो आपको प्रभु कब छू कर चला जाता आपको पता भी नहीं लगता। हालेलुया। इसलिए शरीर से नहीं चलना, आज से शारीरिक प्रार्थना नहीं करनी है, शारीरिक प्रार्थना नहीं, आंखें बंद करके आत्मा से प्रार्थना करनी है, आत्मा में चले जाना है और फिर देखना कैसे काम आपके जीवन में होते हैं। ओ आमीन। छोटा है आपका। हालेलुया, हालेलुया। यानी अभिषेक के द्वारा तेरा हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। और अभिषेक मिलता कैसे है? मसा मिलता कैसे है? मिलता कैसे है? प्रार्थना के द्वारा, संगति में रहने के द्वारा, उपवास के द्वारा ये मसा मिलता है। आज लोग क्या करते हैं? संगति में कंटिन्यू चलते हैं, कंटिन्यू चलने के बाद मसीह से तो भर जाते हैं, वो अभिषेक में तो रहते हैं, लेकिन एक छोटा सा पाप उस अभिषेक को फिर से डाउन में कर देता है। अगर आप रेगुलर प्रार्थना करने वाले विश्वासी हो, रेगुलर संगति में जाने वाले विश्वासी हो, अगर आप उपवास रखने वाले विश्वासी हो, तो आपके ऊपर वो मसा आएगा, वो अभिषेक आएगा जो आपको छुड़ाएगा। लेकिन अगर आपने उनके बीच में एक भी पाप अगर आपने ऐसा कर दिया, एक भी गुनाह कर दिया, वो अभिषेक उसी टाइम डाउन में चला जाता है। और शैतान नहीं चाहता कि कलीसिया अभिषेक से भरी हुई रहे। अगर आप नोट करना, कुछ लोग क्या कहते हैं, हमारा प्रार्थना करने का मन नहीं लगता, हमारा वचन पढ़ने का मन नहीं लगता।
हम रेगुलर चर्च कैसे जाए, मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि शैतान को पता, जब ये रेगुलर ये काम करना शुरू कर देंगे, ये मसीह में बढ़ेंगे, अभिषेक में बढ़ेंगे, और इनके जुए टूटने शुरू हो जाएंगे जो शैतान ने रख रखे। हालेलुया। वो हमेशा, अगर आप रेगुलर चलना शुरू करोगे, वो पाप में गिराने की कोशिश करेगा। अभिषेक कम कैसे होता है विश्वासी पर से? अभिषेक कम कैसे होता है? एक वचन निकालो, सबोपदेशक की पुस्तक 10:1। सबोपदेशक अपने बाइबल में निकालो सभी, सबोपदेशक की पुस्तक उसका 10:1। सबोपदेशक उसका 10:1। हालेलुया। अब इस वचन को ध्यान से देखो, अपनी बाइबल में देखना आपने, लिखा गया कि मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है, और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। कह रहा मरी हुई मक्खियों के कारण, मरी हुई। अब यहां ध्यान से देखो इस वचन को, कह रहा मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है। तेल क्या है? अभिषेक। सारे बोलो, तेल क्या है? अभिषेक, मसा। कह रहा मरी हुई मक्खी के कारण अभिषेक, मसा यानी कम होने लग जाता है। थोड़ी सी मूर्खता जो है वो बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। आज जब आप अभिषेक से भरे हुए होंगे, जब आप मसे से भरे होंगे, शैतान आपके अंदर पाप लेकर आने की कोशिश करेगा। अगर आप प्रार्थना करने वाले विश्वासी हैं, अगर आप संगति में रेगुलर चलने वाले विश्वासी हैं, याद रखना अभिषेक कम कैसे होता है? आंखों से गंदी चीजों को देखना हमारे अभिषेक को कम कर देता है। विचारों में व्यभिचार के विचार लेकर आना अभिषेक को कम कर देता है। गंदे मजाक करना अभिषेक को कम कर देना। ये मरी हुई मक्खी है जो तुम उसमें डालते हो। अगर तुम गंदे मजाक भी करते हो ना, अगर किसी के पास खड़े हो गंदे मजाक सुनते भी हो, अगर कुछ आप आंखों से गंदी चीजें देखते भी हो, ये मरी हुई मक्खी है। ये मरी हुई मक्खी है जो अभिषेक को कम करती है, और ये शैतान की एक प्लानिंग है। मरी हुई मक्खी के कारण गंदी का तेल सड़ने और बसाने लगता है। थोड़ी सी मूर्खता प्रतिष्ठा को घटा देती है। हालेलुया, हालेलुया। वो मरी हुई मक्खी क्या है? गंदी चीजें देखना, गंदे काम करना, व्यभिचार के बुरा देखना, ये मरी हुई मक्खी है। ये शैतान की प्लानिंग है। और वो जब देखता है किसी विश्वासी को अभिषेक में बढ़ता हुआ, उसके मसले में बढ़ता हुआ, मरी हुई मक्खी को लेकर आता है विश्वासी की लाइफ में। लेकिन जिसके पास वचन की गहराई होगी, उसे पता होगा कि मैंने अपना अभिषेक कम नहीं करना है, मुझे इस पाप से दूर रहना है, मुझे इस गुनाह से दूर रहना है, मैंने ये काम नहीं करना है, क्योंकि मैं अपने अभिषेक को बना के रखूंगा। हालेलुया, मैं इस अभिषेक को बना के रखूंगा। अगर आपके ऊपर अभिषेक है, आप प्रार्थना करने वाले हो, फास्टिंग करने वाले हो, संगति में जुड़े रहने वाले हो, वो अभिषेक आपके ऊपर बना रहा है जो आपको बचाए रहेगा। लेकिन अगर मरी हुई मक्खी कोई आ गई, मक्खी क्या है? शैतान। अपने पड़ोसी को बोलो, मक्खी क्या है? बोलो, मक्खी शैतान है। बोलो, मक्खी शैतान है। हालेलुया। मरी हुई मक्खी के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है। थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि की प्रतिष्ठा को घटा देती है। हालेलुया। मूर्खता क्या है? कोई बात नहीं, ये काम कर भी लेंगे, फिर क्या होगा? किसी को पता थोड़ी नहीं, ये मूर्खता है। मूर्खता है। आप नहीं जानते शैतान आपके अभिषेक को कम करने के लिए आया हुआ है, और वो नहीं चाहता कि आप अभिषेक में बढ़ो। हालेलुया। और याद रखना, बाइबल इस बात की गवाह, जिसके ऊपर ऑयल आया है वो ऊंचा किया गया है। आमीन। छोटा है। जिसके ऊपर ऑयल आया है वो ऊंचा किया गया, और वो उस योग्य बना है जिसके वो योग्य भी नहीं थे। यानी जब ऑयल आपके ऊपर आएगा, आपके जीवन में वो काम होंगे जिनके आप योग्य भी नहीं है, वो काम आप कर पाओगे और होंगे आपकी लाइफ में। छोटा यीशु मसीह के नाम में मैंने कहा, वो काम कर पाओगे। जब अभिषेक आएगा, आप उस काम को कर पाएंगे जो काम आपके काबिल भी नहीं है, उसको आप कर नहीं पाओगे। हालेलुया। आपको लगेगा कि ये काम मैं कैसे कर पाऊंगा, ये काम मैं नहीं कर पाता, आपको लगेगा। लेकिन जब अभिषेक आ जाएगा, जब मसा आ जाएगा,
तो वो काबिलियत अपने आप आपके अंदर आ जाएगी। आप वो काम कर पाओगे जो नहीं कर पाए। हालेलुया, हालेलुया, वो काम कर पाओगे आप। आमीन। लेकिन जरूरी है उस अभिषेक को बना के रखें। उस मरी हुई मक्खी को अपने जीवन में नहीं लेना। उस तेल को सड़ाना नहीं है, उस तेल को खराब नहीं करना है जो ऊपर से मिल रहा है। हालेलुया। उसको अपने ऊपर बना के रखना है। ये आपकी जिम्मेवारी है। इसको आप कैसे मेंटेन रख रहे हो अपने ऊपर, अपने साथ उस अभिषेक को कैसे रख रहे हो आप। हालेलुया। और शैतान यही चाहता है कि आप पाप में गिरो और आपका तेल कम होए। और मैं आपको बता रहा हूं, पुराने टाइम में क्या करते थे लोग, अभी भी करते हैं कुछ लोग ऐसा। क्या करते हैं, अपने पशुओं के ऊपर तेल लगाते हैं कि नहीं? कितनों को पता है? पशुओं के ऊपर तेल लगाते हैं कि नहीं? क्यों लगाते हैं पता है आपको? मक्खियों के अटैक से, ताकि मक्खियां इन पर ना लगे। मक्खियों के अटैक से वो लोग जानते हैं कि मक्खियों के अटैक से जब इन पशुओं पर तेल होगा तो मक्खियां इन पर अटैक नहीं करेगी। अगर विश्वासी के ऊपर तेल होगा, शैतान कभी अटैक नहीं करेगा। यीशु मसीह के नाम में आपके लाइफ में बोलता हूं उस तेल को, और शैतान कभी आपको अटैक ना करने पाए। उस तेल को बोलता हूं आपके यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चों पर बोलता हूं उस तेल को, आपके बिजनेस पर बोलता हूं उस तेल को। रिसीव करो उस तेल को, रिसीव करो, रिसीव, रिसीव। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब तेल आता है तो मक्खी ऐसे उड़ती है। हालेलुया, हालेलुया। जहां मक्खी बैठी हो ना और जहां तेल लगाए उसे उड़ना पड़ता है, उड़ना पड़ता है। देखोगे अभी, और देखोगे, हाथ उठाओ और देखो कैसे मक्खी उड़ेगी अभी बीच में से। मैं आपके ऊपर इसी टाइम बोलता हूं, ये तेल आए और जहां जहां मक्खी बैठी हुई है, जिनके ऊपर बैठी है, इसी टाइम उड़े यीशु मसीह के नाम में। उड़ जाए, उड़ जाए, उड़ जाए, उड़ जाए, उड़ जाए, उड़ जाए। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। अरे कुछ काम करके रखे हुए। उड़े, 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 उड़े। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे उड़ती है मक्खियां। हालेलुया। जब 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 प्रार्थना करोगे, वो मसा अभिषेक आएगा, वो तेल लगा रहे हो, और जहां तेल है वहां मक्खी के अटैक नहीं है। हालेलुया। विश्वासी को चाहिए कि अभिषेक में बने रहे, उसके मसे में बने रहे। शैतान कहां अटैक कर रहा है आपके? बैठ जाओ ठीक। शैतान कहां अटैक कर रहा है आपको? कहां अटैक कर रहा है? आपके बिजनेस पर अटैक कर रहा है। अपने बिजनेस पर तेल लगाओ यीशु मसीह का, प्रार्थनाओं के द्वारा बोलो। आपके बच्चों के करियर पर कर रहे हैं, आपके अपने बच्चों के करियर पर लगाओ, बोलो। वो मक्खी कैसे उड़ेगी जानते हो? अगर मैं, अब मान लो आपने कोई निशाना लगाना है, किसी चीज पर आपने निशाना लगाना है, और आपके हाथ पूरे तेल से भरे हुए हैं, और मान लो आप यहाँ पर हो, आपने किसी चीज को निशाना लगाना है, मैं उस चीज पर भी ऑयल लगा देता हूँ, तेल लगाता हूँ, तो वो अटैक जब होएगा क्या उस पर ठहर पाएगा? ठहर पाएगा? वो निशाना भी चुकेगा ऑयल से। और जिस विश्वासी के ऊपर ऑयल है, जिस विश्वासी के ऊपर ऑयल है, शैतान के निशाने चूकते हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलता हूँ आपके परिवारों में शैतान के निशाने चूके यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चों में से चूके यीशु मसीह के नाम में। आपके बिजनेस में से चूके यीशु मसीह के नाम में। मैं उस तेल को लगाता हूँ इस कलीसिया के ऊपर, उस ऑयल को लगाता हूँ उस कलीसिया के ऊपर। वो निशाना चूकेगा यीशु मसीह के नाम में। वो निशाना चूकेगा यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। रिसीव, 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 रिसीव। हालेलुया, हालेलुया। अगर तेल है
तो शैतान ठहर भी नहीं पाता। आज कलीसिया को पता नहीं है ये कि किसके द्वारा शैतान को उड़ाना है, कहां से मक्खी कौन सी अटैक कर रही है मेरे ऊपर। बीमारी की कोई मक्खी बैठी है, कैंसर की कोई मक्खी बैठी है, अंधेपन की कोई मक्खी बैठी है, बेरोजगारी की मक्खी बैठी है, उसको उड़ाओ, कैसे उड़ेगी पता नहीं है, उड़ेगी कैसे। पशुओं पर तेल लगाते थे इन पर मक्खी अटैक ना करे। यीशु का जब ऑयल वो अभिषेक आपके ऊपर आएगा तो शैतान कहां से आपको पकड़ पाएगा। हालेलुया। आज ये बातें नोट करनी है आपने। और ऑयल और अभिषेक जो ये मसा वो आता कैसे है, रेगुलर संगति में बने रहकर, रेगुलर संगति में जीवित चर्च का हिस्सा बनकर, प्रार्थनाओं के द्वारा, वचनों के द्वारा। लिखा है उन कुंवारियों को बोला मैं तुम्हें जानता भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास तेल नहीं था। जिस कलीसिया में तेल नहीं है प्रभु नहीं जानता उस कलीसिया। हालेलुया। तेल क्या? मसा, अभिषेक। जिनके पास तेल नहीं है, जिस कलीसिया में तेल नहीं है, अभिषेक नहीं है, मसा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मैं जानता ही नहीं। उन कुंवारियों को बोलता मैं तुम्हें जानता ही नहीं। और बुद्धिमान जिन्होंने अपने पास एडवांस में रखा था वो जानते थे इस बात को कि जब दूल्हा आएगा तो हमें तेल, अगर हमारी मसाले बुझ गई तो हमें तेल डालना पड़ेगा, उसे जलाना पड़ेगा, फिर से मसालों को तैयार करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। और जब तेल, जब अभिषेक, एक मसा जब विश्वासी के लाइफ में होता, मैंने आपको बोला ये विश्वासी की लाइफ का एक हिस्सा है अभिषेक और मसा। अभिषेक एक औरत को भी चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं, अभिषेक एक औरत को भी चाहिए। अगर औरत की लाइफ में अभिषेक आ जाए वो अपने पूरे घर को बना देती है। हालेलुया। अगर अभिषेक एक औरत के पास आ जाए उसके पति का काम कभी रुक नहीं सकता, उसके बच्चे कभी डाउन में जा ही नहीं सकते। इसलिए एक औरत को भी अभिषेक चाहिए। ऊंची आवाज से बोले प्रभु मुझे अपना अभिषेक दे, अभिषेक दे, ताकि हम अपने घर को बना सके और हमारे पति का काम काज आशीषित रहे, हमारे बच्चे का करियर ऊंचा हो जाए। उस अभिषेक को रिसीव करो यीशु मसीह के नाम, रिसीव करो, रिसीव करो। उस अभिषेक को रिलीज करता हूं आपके ऊपर, रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। अभिषेक जिसके पास आया उसका जीवन बदल जाता है। इसलिए विश्वासी का हिस्सा है अभिषेक भी। पता नहीं है आपको, पता नहीं है। आज पता लग रहा है कि अभिषेक आएगा तो क्या कुछ हो सकता है। आज से उसके अभिषेक में बढ़ना, बढ़ना कैसे है? संगति में बने रहकर, प्रार्थनाओं में और उपवास में बने रहकर। कैसे मक्खी बैठ सकती है? जब ऑयल आपके ऊपर लगा रहेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपको बोला जब ऑयल आता है ऊपर, जब तेल ऊपर आया, बाइबल में लिखा है जिन जिनके ऊपर तेल आया वो उस काम को कर पाए जिस काम के करने के वो काबिल भी नहीं थे। हालेलुया। यानी आपको लगता होगा कि ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे परिवार में ऐसा नहीं हो पाएगा, ये ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जब अभिषेक आ जाएगा, तेल आ जाएगा, वो काम करने की काबिलियत आपके अंदर आ जाएगी यीशु मसीह के नाम में। उस काबिलियत की घोषणा करते हो आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस में, आपके बच्चों में, आपके बच्चों में, आपके बिजनेस में, यीशु मसीह के नाम में। वो काबिलियत का मसा रिसीव करो, काबिलियत की ग्रेस रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। आपका घराना सेफ नहीं रहेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। साउल परमेश्वर का एक जन, साउल, परमेश्वर ने सैमुएल को बोला कि मैंने साउल को चुना है कि मैं उसे राजा बनाऊं, कि मैंने साउल को चुना है कि मैं राजा बनाऊं उनको। लेकिन राजा बनाने के लिए परमेश्वर ने साउल को चुना और अपने दास सैमुएल को बोला तू साउल को अभिषेक कर। अभिषेक यानी ऑयल डाल उसके ऊपर। मैंने बोला ऑयल जो है अभिषेक को दर्शाता है, अभिषेक को दर्शाता है। दाऊद के ऊपर अभिषेक हुआ, सैमुएल ने किया। परमेश्वर ने कहा कि मैं दाऊद को राजा बनाना चाहता हूं, उसके ऊपर ऑयल डाल, उसके सिर पर ऑयल डाल ताकि वो राजा बन जाए, वो उस काम करने के काबिल बना, भेड़ बकरी चलाने वाला। जब उसके ऊपर सैमुएल ने तेल डाला और उसे अभिषेक दिया, जब तेल डालकर
लिखा वो उस काम को कर पाया, वो राजा बना भेड़ बकरी चराने वाला। वो काबिलियत उसके अंदर आ गई जिस काम को वो करना भी जानता भी नहीं था। उसने प्रजा को संभालना सीख लिया। कब? जब अभिषेक ऊपर आया, जब तेल ऊपर आया उसके। फिर आप वो काम करते हो जिसके आप करने के काबिल नहीं हो। आपको लगता है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। आपने कुछ बिजनेस शुरू करना है, आपको लगता है मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास शायद अभी फाइनेंशियली में प्रॉब्लम है, दिक्कत है, मैं नहीं कर पाऊंगा। आप उसके काबिल नहीं हो। लेकिन जब अभिषेक आपके ऊपर होगा तो परमेश्वर उस काबिलियत को आपके जीवन में दे देगा। यस आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ तोड़ दिया जाएगा। यस आमीन, आज मैं तोड़ता हूँ शैतान के हर एक जुए को आपकी लाइफ से, आमीन, हर एक शैतानी जुए को तोड़ता हूँ। हालेलुया। साउल आया, परमेश्वर ने कहा मैंने साउल को चुना है, इजराइल पर राजा बना, इसको राजा बना, इसके ऊपर तेल उंडेल। सैमुएल को बोला और साउल आया सैमुएल के पास साउल आया। सैमुएल ने बोला कि परमेश्वर ने तुझे राजा होने के लिए चुना है, परमेश्वर ने तुझे राजा होने के लिए चुना है। सैमुएल परमेश्वर का दास बोल रहा है और साउल जानते हो क्या बोल रहा है? साउल को ये बात बड़ी अजीब लगी। क्यों लगी? साउल बोल रहा है मैं तो इसके काबिल भी नहीं हूँ, मैं तो इजराइल के सबसे छोटे खानदान का हूँ, सबसे छोटे कुलों का हूँ इजराइल में, और सबसे छोटा बेटा हूँ, मैं तो इसके काबिल भी नहीं हूँ। वो सैमुएल को बोल रहा है। लेकिन सैमुएल कह रहा है नहीं, जब परमेश्वर का तेल तेरे ऊपर आएगा तो उस काबिलियत को परमेश्वर तेरे ऊपर उंडेल देगा और तू राजा बनेगा। हालेलुया। उस काम की ग्रेस को बोलता हूँ उसे करने पाओ, करने पाओ। जो आपको लगता है आप नहीं कर पा रहे हो, अगर बिजनेस शुरू करना चाहते हो, बिजनेस शुरू करना चाहते हो, ये प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूँ, ये प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूँ, प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूँ। ये कलीसिया परमेश्वर का आता मुझे बोल रहा है। कुछ लोग यहाँ नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास फाइनेंशियली दिक्कत आ रही है। लेकिन ये प्रोफेटिक वर्ड मैं दे रहा हूँ आपको, आज रिसीव करो और आज की डेट को नोट कर लो। आपका बिजनेस शुरू हो रहा है और वो आपके पास आ रही है और आप उसे कर पाओगे यीशु मसीह के नाम में। बिजनेस की ग्रेस के काबिल हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, मैंने कहा काबिल हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। साउल कह रहा है इजराइल के कुलों में से सबसे छोटे कुल का मैं हूँ, सबसे छोटे खानदान का मैं हूँ, सबसे छोटा बेटा मैं हूँ, मैं तो इस काबिल भी नहीं हूँ कि इजराइल का राजा बनूं। सैमुएल कह रहा नहीं, परमेश्वर ने मुझे बोला कि मैं आज तेरे ऊपर ऑयल डालूं, आज तेरे ऊपर जैसे ही ऑयल डालेगा, आज तेरे ऊपर जैसे ही ऑयल लगेगा, तेरे ऊपर अभिषेक आएगा और तू उस काम को कर पाएगा जो तू नहीं कर पा रहा। आज कलीसिया आपके ऊपर ऑयल लगेगा, आज आपके ऊपर ऑयल लगेगा। आज जो काम आप नहीं कर पा रहे, चाहे बीमारी ने आपका शरीर के रखा है या बंधन पड़े, जो काम अपने परिवारों में नहीं कर पा रहे, बांझपन पड़ा हुआ जो नहीं कर पा रहे, आज वो होने लगेगा। वो काबिलियत यीशु मसीह के नाम में, उस ऑयल के द्वारा आएगी, यीशु मसीह के नाम में उस ऑयल के द्वारा आएगी। मैंने कहा आएगी, आएगी, आएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज विश्वास करके बैठना है। मैंने इसलिए आपको, मैं क्यों बोलता हूँ, मैं कोई भी वचन ऐसा नहीं आया उठा कर लेकर आ गया। जो होली स्पिरिट मुझे देता है मैं उस वचन को लेकर आता हूँ आपके लिए। ये आपके लिए है ताकि ये वचन आपकी ब्लेसिंग का कारण बने और ये बन चुका है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कह रहा है कि मैं तो सबसे छोटे खानदान को, कह रहा नहीं, तेरे ऊपर आज वो अभिषेक आएगा, मैं तेरे ऊपर ऑयल लगाऊंगा। शमूएल कह रहा है तो उस काम को कर पाएगा। आज ऑयल लगेगा तो उस बीमारी से बाहर निकल जाओगे। मुझे पता है जो ऑयल लगेगा उस बीमारी से बाहर निकल जाओगे, उस बीमारी की दुष्ट आत्मा से बाहर निकल जाओगे, उस जादू टोने से बाहर निकल जाओगे, उस नशे के बंधन से बाहर निकल जाओगे। वो ऑयल आपको काबिलियत देगा यीशु मसीह के नाम में। आप आज आपने विश्वास करके जाना है और जब ऑयल आपके ऊपर लगेगा विश्वास करके ग्रहण करना है। आंखें बंद करके विश्वास करे जाना, खड़े रहना कि मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है। आपने महसूस करना मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है, मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है। और मैं भी देख रहा हूँ किसी के बच्चे दानी को खुदा का आत्मा छू रहा है। होली स्पिरिट काम कर रहा है अभी भी वचन में। किसी के बच्चे दानी को मैं नहीं जानता, होली स्पिरिट छू रहा है। अगर आप रिसीव कर रहे हो वो बच्चे दानी में हर एक बंधन टूट रहे यीशु मसीह के नाम में। और रिसीव करो इस ग्रेस को यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ
मैं देख रहा हूँ बच्चे लाने की प्रॉब्लम जाते हो यीशु मसीह के नाम में। होली स्पिरिट टच कर रहा है आपको और वो बच्चे लाने की प्रॉब्लम, वो बीमारी, वो आपके दूर होते हुए मैं देख रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। होली स्पिरिट उन दुष्ट आत्माओं को डांट रहा और निकाल रहा आपके पेट में से, आपके बच्चे लाने में से, वो अभिषेक के द्वारा हर एक जुआ टूट रहा है यीशु मसीह के नाम में, टूट रहा है। रिसीव करो उस अभिषेक को, रिसीव, रिसीव। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज जो अभिषेक आप लेकर जाओगे, जो मसा आज लेकर जाओगे, उसको बना के रखना अपने ऊपर। बनाकर हम कैसे रख सकते हैं? प्रार्थनाओं में रहकर, संगति में रहकर, उपवास रखकर उसको बना के रखना है। याद रखना, शैतान देखता है जिसके ऊपर मसा जाता है ना, अभिषेक आ जाता है, उसके जीवन में ज्यादा पाप को लेकर होता है कि ये पाप करे और इसका अभिषेक कम हो जाए, फिर मैं इसके ऊपर आकर बैठूं। तेल कम होगा फिर मक्खी बैठेगी, और शैतान यही चाहता है कि तेल कम रहे इनके ऊपर, वो नहीं चाहता कि तेल में बढ़े। अगर आज आपका तेल कम था तो आज आप ओवरफ्लो होकर जाओगे यीशु मसीह के नाम में। मैं इस वचन की घोषणा करता हूं, लिखा है मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आज ये ब्लेसिंग से आप आशीषित होकर जाओगे यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करो इस ब्लेसिंग को। आज शैतान दूर से ही देखेगा, शैतान दूर से ही देखेगा, दूर से देखेगा। कलीसिया के ऊपर ऑयल है, उमड़ रहा है कटोरा, वो पास भी आने की, वो बैठने की तो दूर की बात है, वो पास आने की भी कोशिश नहीं करेगा कि मैं पास चला जाऊं। इतना 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 मसा ओवरफ्लो होगा और आपके बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन 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 जरूरी है मसे को बनाकर रखना, पाप से दूर रहना, बुरे कामों से दूर रहना, गंदी चीजों को देखना बंद करना, व्यभिचार के विचार बंद करना, और जो भी चीजें गंदे मजाक जहां पर होते भी है वहां से भी दूर रहना। वो अभिषेक ओवरफ्लो रहेगा आपके। हालेलुया। हम भले गंदे मजाक ना करते हो, दूसरा करो, अगर आप खड़े हो आप उसको सुन भी रहे हो तो भी आपका अभिषेक कम हो रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, आपने सुना भी है तो भी आप कम हो, अभिषेक में डाउन जा रहे हो। अगर आप सुन रहे हो तो ये जरूरी नहीं है कि हम मजाक करेंगे तो तभी अभिषेक कम होएगा। नो, अगर आपने सुन भी लिया तो भी मसा अभिषेक डाउन में ले जाता है। इसलिए अगर आप ओवरफ्लो होकर जाओ तो अपनी आत्मा को मेंटेन रखो, उस अभिषेक को बना के रखो। साउल को अभिषेक दिया, लेकिन साउल ने एक गलती करी। क्या कर दी? बना के नहीं रखा उस अभिषेक को। वचन में लिखा है अपने ही अगुवे के खिलाफ हो गया, उसके खिलाफ चलने लगा। वो बोलता अगुवा कुछ था लेकिन साउल करता कुछ और ही था। और ये शैतान ने उसके जीवन में प्रॉब्लम डाली थी कि शैतान ने देख लिया था ये सबसे छोटे कुल का, सबसे छोटे खानदान का, सबसे छोटा बेटा ये इतना ऊंचा हो गया। वो काबिलियत आ गई उस तेल के द्वारा, जब इसके ऊपर तेल लगा इसको मैं पकड़ूंगा, और उसने उस अभिषेक को कम किया शैतान ने उसके ऊपर से, उसको प्रॉब्लम में डालकर। और लिखा साउल उसी टाइम डाउन में चला गया और साउल से परमेश्वर बात करना बंद कर गया। जब होली स्पिरिट साउल से बात करता था, आत्मा साउल से बात करता था, परमेश्वर उसे योजनाएं बताता था, परमेश्वर उसे प्लानिंग देता था तुझे क्या करना है कैसे नहीं। जैसे आज मैंने आपको बताई, योजना बताई परमेश्वर की कि बुधवार और संडे होली स्पिरिट ने बोला जो लोग आएंगे आत्मा की भरपूरी देखोगे और बंधन और शराब टूटते हुए देखोगे। ऐसे होली स्पिरिट साउल से भी बात करता था क्योंकि वो अभिषेक था उसके ऊपर। लेकिन एक समय ऐसा है जब उसने पाप किया, वो अभिषेक उसका कम हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। कल हमारी एनिवर्सरी थी शादी की, तो हर एनिवर्सरी में कहीं ना कहीं घूमने निकल जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। मेरी वाइफ कह रही आज जाना नहीं क्या, कहीं जाना नहीं क्या घूमने? आज मैं कहीं नहीं जाना, आज शनिवार, आज प्रभु की हजूरी में ज्यादा रहना। मैं मेरा परमेश्वर गवाह है, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं फुल डे प्रेयर में रहूंगा। हालेलुया। ये बलिदान, जब बलिदान देंगे तो अभिषेक ओवरफ्लो और होएगा, बढ़ेगा। जब हम अपनी शरीर की इच्छा को मारेंगे। आज लोग क्या करते हैं, आज संगति में नहीं आना, आज ये फलानी जगह जाना, मेरे परिवार में कोई आ रहा है, मेरा ये है, मेरा वो है, प्रभु को यूं पीछे कर देते हैं।
जब आप जितना ज्यादा बलिदान दोगे प्रभु के लिए, उतना ही ज्यादा वो मसा आपके ऊपर रहेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 ये एक सीक्रेट है। प्रभु ने क्या कहा, मैं आपको क्या बोलता हूँ हमेशा, मेरे लिए ना पत्नी ना बच्चे, पहले मेरे लिए प्रभु है, बाद में पत्नी बच्चे परिवार फैमिली है, पहला स्थान परमेश्वर का है। हालेलुया। आयुब क्या करता था, जब तक पहला स्थान उसने अपने बच्चों को अपनी पत्नी को देकर रखा, प्रॉब्लम में रहा, दुखों में रहा, परेशानियों में रहा। लेकिन जिस दिन जान गया कि मैंने पहला स्थान अपनी फैमिली को दे रखा, अपने बच्चों को दे रखा, उसी टाइम उनको पार निकाल दिया घर से। कहना तुम जाओ, अब मुझे खुदा की हजूरी में बैठना है। और लिखा जिस दिन उसने ये निर्णय लिया और वो रात को नाइट प्रेयर कर रहा था, उसी टाइम स्वर्गदूत आयुब के पास आया, सॉरी याकूब के पास आया। हालेलुया। याकूब के पास जैसे स्वर्गदूत आया, और याकूब क्या बोल रहा, जब उसने देख लिया कि उसकी कुश्ती चली, वचन में लिखा परमेश्वर से युद्ध लड़ा उसने, और याकूब भी ऐसा था जो परमेश्वर से जीत पाया था। और वो जीत क्या थी, वो जीत क्या थी, वो शारीरिक जीत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आत्मिक जीत की बात कर रहा हूं। शारीरिक नहीं, यह वचन शारीरिक नहीं, आत्मिक वचन आपको दिया जाता है, और आत्मिक लोग इसको ग्रहण कर पाते हैं कि हमें क्या मिल रहा है। हालेलुया। शारीरिक लोगों के ऊपर से जाता है वचन। अगर आप आत्मा से भरे होंगे, जो कंटिन्यू प्रेयर कर रहे हैं, अब ये कलीसिया ग्रहण करने लगी है उस चीज को, क्योंकि जितना आत्मा से भरेगी उतना ये आत्मिक उन वचनों को ग्रहण करेगी, उन्हें पता लगेगा। हालेलुया। हालेलुया। याकूब कह रहा है आज नहीं जाने दूंगा, पकड़ के रख लिया स्वर्गदूत को। स्वर्गदूत कह रहा है भोर होने वाली है, मुझे जाने दे। कह रहा नहीं जाने दूंगा, पकड़ के रखा उसको। क्यों पकड़ के रखा उसको? क्योंकि उसके ऊपर उसने जान लिया कि ये परमेश्वर का दूत मेरे पास आया है। कह रहा जाने दे, कह रहा नहीं, कह रहा कब जाने देगा? कह रहा जब तक तू मुझे ब्लेसिंग नहीं देता, जब तक तू मुझे आशीष देकर नहीं जाता है, कह रहा तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और उसने दूत ने उसको ब्लेसिंग दी और वो जीता याकूब। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो अभिषेक बना के रखो। पहला स्थान परमेश्वर का है, सब काम एक तरफ है, उसकी संगति में रहना सीखो। हालेलुया, हालेलुया। साउल ने एक गड़बड़ करी और पूरे अभिषेक को खो दिया अपने ऊपर से। लिखा बाद में लिखा वचन में, कह रहा दुष्ट आत्मा साउल के ऊपर आने लगा, वो मक्खी आने लगी। और फिर वो मक्खी उड़ाने के लिए पता किसको बुलाता था? दाऊद को बुलाता था। दाऊद आजा मेरे ऊपर तेल लगा। वो तेल दाऊद क्या लगाता था? उसके सामने बैठ के आराधना करता था, आराधना का तेल उसके ऊपर लगता था, तब मक्खी उड़ती थी, तब दुष्ट आत्मा साउल को छोड़ के जाती थी। यानी जो खुद दुष्ट आत्माओं को निकालने वाला, जो मसा परमेश्वर ने दिया, उसने यूं क्षण भर में खो दिया। अभिषेक को बना के रखना जरूरी है। मिल जाता है लेकिन उसको बना के रखना बड़ी बात है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। साउल के ऊपर आए चला गया। और सैमसन का देख लो, सैमसन को परमेश्वर ने अभिषेक दिया, मसा दिया। और सैमसन ऐसा व्यक्ति था कि फिलिस्तीनियों की धूल चटा के रखता था, नाक में दम कर रखा था फिलिस्तीनियों की, जो इजरायली लोगों को परेशान करते थे, जो इजरायली लोगों को दबाते थे फिलिस्तीन। परमेश्वर ने सैमसन को खड़ा किया, अपना एक नाजिर दिया, और उसकी माता के लिए भविष्यवाणी की तरह एक पुत्र होगा और वो परमेश्वर का नाजिर होगा। और तूने जब भी वो तेरे गर्भ में आए, तूने ये चीजें नहीं खानी है, दाखमुदी नहीं हो करना, उसे सब कुछ बता दे कि तूने ये नहीं करना, क्योंकि वो यहोवा के लिए पवित्र होगा। और जब वो बच्चा उसके गर्भ में आया, जब उसने ब्लेसिंग पाई, सैमसन इजरायली लोगों को बचाने वाला, यानी फिलिस्तीनियों को नाक में दम करके रखता था। कब? जब उसके ऊपर अभिषेक था सैमसन के ऊपर। और बाइबल में जब आप देखोगे सैमसन का भी अभिषेक कब कम हुआ, आपको पता है? सैमसन का अभिषेक कब कम हुआ? लिखा है उसने एक शेर को मारा, रास्ते से जा रहा था, एक शेर को मारा, वहां मार के गिर गया। और दोबारा जब उस रास्ते से आ रहा था और उसने उस शेर के मुंह से मधुमक्खी के शहद को खाया, यानी मक्खी को अटैच कर दिया, उसने मक्खी को अटैच कर दिया, उसका अभिषेक भी कम हो गया। मक्खी का उसने उस शहद को खाया, यानी बाइबल में सबको छूना, याजक के लिए सबको छूना, जो परमेश्वर के लिए अलग किया जाता था, वो सबको छू नहीं सकता था। अगर छूता था तो उसके लिए कुछ रूल होते थे, वो फॉलो करने पड़ते थे उसे। हालेलुया, हालेलुया। ये गेट बंद करो, मेरा ध्यान ना भटकाया करो, बार बार आना जाना करो। किसकी ड्यूटी है गेट पे यहाँ? हालेलुया, हालेलुया। जब सैमसन को पता लगा
कि उसने उस मधुमक्खी के शहद को शेर के मुंह से खाया, यानी मक्खी यानी शैतान, यानी उसने बॉडी को भी छू लिया मरी हुई शेर की। उसी टाइम उसका अभिषेक भी कम होता चला गया और वो भी परीक्षाओं में गिरता चला गया। यानी जब तक कलीसिया अभिषेक में है, ऑयल कलीसिया के ऊपर है, तो वो कभी गिरेगी नहीं। अब खड़े रहोगे यीशु मसीह के नाम में। ये कलीसिया अभिषेक में खड़ी और अड़ी रहेगी और कोई भी शैतान छू नहीं पाएगा, कोई भी मक्खी अटैक नहीं कर पाएगी। उस ऑयल को आपके ऊपर देता हूं यीशु मसीह के नाम में, देता हूं यीशु मसीह के नाम में, देता हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन और पढ़ रहा हूं, पहला पत्रस आप अपनी बाइबल में निकालो। पहला पत्रस अपने नोट करने हैं ये पॉइंट जो भी मैं दे रहा हूं, और जो भी बातें अपने नोट करनी है वो भी छोड़नी है, ताकि आप उनको फॉलो कर सकें। हालेलुया। पहला पत्रस उसका मैं 15 से पढ़ रहा हूं, आपने देखना है। लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूं। और जब हम पवित्रताई में रहेंगे, वो अभिषेक हमारे ऊपर बना रहे।